हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड विद रेखा क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंध, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा स्माइल। ये जो अपना मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसमें नया टॉपिक जुड़ा है और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कोविड के दौरान शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हो और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी लैंग्वेज है और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और जो ये मैटर लिया गया है वो गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर से लिया गया है, तो ये ऑथेंटिक मैटर है। तो चलिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्या होता है, कब शुरू किया गया है, किस लिए शुरू किया गया है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, जो अपना टॉपिक है वो है स्माइल। ठीक है, स्माइल जो है इसकी आपको एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्माइल की क्या फुल फॉर्म होती है, क्योंकि छोटा सा एक वर्ड का अगर हेर फेर दे दिया तो वहाँ अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनाते हैं कि उनमें फोर है, ऑफ है, इन शब्दों का मतलब जो अंतर करके दिया जाता है, जिससे अपन डाउट में आ जाते हैं। तो अपने को इसकी जो फुल फॉर्म है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और कहाँ पर क्या चीज़ सेट हुई है और कौन से शब्द का क्या मीनिंग है वो भी पूछ लिया जाता है। कि जैसे स्माइल है तो स्माइल में आई का क्या मीन होता है, या एस का क्या मीनिंग होता है, या एम का क्या मीनिंग होता है। तो इन शब्दों का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे फोर मतलब जैसे ऑप्शन बनाए उसमें ये आपको फुल फॉर्म दे दी और फिर यहाँ से फोर को गायब कर दिया, या इसकी जगह ऑफ दे दिया, या फिर इसकी जगह विद दे दिया, या बाय दे दिया, कुछ भी दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो आपको जो दे रखी है, जो आपको शब्द दे रखा है उसकी क्या फुल फॉर्म होगी, उसमें कौन कौन से शब्द कहाँ पे सेट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अपना जो पहला है, अपन बात करते हैं स्माइल। स्माइल में सबसे पहले आता है एस। तो एस का क्या हो जाएगा, सोशियल। ठीक है, आप एस से क्या तैयार करोगे, सोशियल। और एम का क्या हो जाएगा, मीडिया। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब एस का मतलब हो गया सोशल, एम का मतलब हो गया मीडिया, और आई का क्या हो जाएगा, इंटरफेस। ठीक है, और अब आई तक तो आगे, लेकिन फोर नहीं दे रखा है, तो फोर अपने को तैयार रखना है, याद रखना है कि बेस के अंदर क्या है, बीच में अपने को फोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एल होता है, एल का मतलब होता है लर्निंग, और ई का मतलब इंगेजमेंट। ठीक है, तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई कि एस का मतलब हो गया सोशल, एम का मतलब हो गया मीडिया, आई का मतलब हो गया इंटरफेस, और फिर फोर लर्निंग इंगेजमेंट। अब यहाँ पे इस शब्द को भी याद रखना है, कभी कभी इंगेजमेंट की जगह आपको क्या दे देंगे, एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, इसमें पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने के चांसेज हैं। तो स्माइल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। 2-3 बार अब इसको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में ये आराम से सेट हो जाएगी। तो स्माइल का हो जाएगा, एस का हो जाएगा सोशल, एम का हो जाएगा मीडिया, आई का इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब अपन समझते हैं कि सोशल जो मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया आप अच्छे से समझते हो, आजकल आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को समझने में आपको कोई वो दिक्कत नहीं होगी। तो कहा कि सोशल मीडिया के संयोजन से, यानी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इनके माध्यम से क्या है कि सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना। अब इसका आप को क्या अर्थ भी पूछ सकते हैं कि भाई स्माइल जो है इसका क्या अर्थ है। तो सोशल मीडिया के संयोजन से, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो विद्यार्थी है उनमें अधिगम सक्रियता को बनाए रखना। क्योंकि देखिए कोविड का जो काल आया था वो ऐसा काल आया था कि घरों से निकलना ही मुश्किल था। तो उस दौर में ये गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा प्रोग्राम चलाया गया, जिससे जो बच्चों की सीखने की जो एक उनकी लगातार जो लर्निंग की जो एक लय बनी हुई थी वो टूटे नहीं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिससे जो बच्चे हैं वो घर बैठे भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। उनकी मतलब स्टडी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोविड तो काफ़ी टाइम तक चला था, जैसे 1-2 साल 3 साल। तो 3 साल तक बच्चे घर पे थोड़े ना बैठे रहेंगे, तो उनमें अधिगम सक्रियता बनी रहे, इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसका जो अर्थ होता है, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना, यानी सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना।
ठीक है। अब बात करते हैं इसके आरंभ होने की, इसमें क्या क्या चरण थे, कैसे इसको प्रारंभ किया गया। तो इसका जो आरंभ है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 में किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था उसका इसका फैला जो फर्स्ट फेज है वो शुरू हो गया था। इसको मतलब अन्य जो फेज है उनमें भी इसको आगे जारी रखा गया था, उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये पहला जो फेज था वो अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो 20 में ही आपने देखा था कि लॉकडाउन वगैरह की स्थिति बनी हुई थी या लगा था लॉकडाउन, तो मार्च में लगभग लग गया था, तो ये अप्रैल 20 में शुरू हो गया था। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। पूछ ले किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया। अब देखिए इसके जो चरण थे वो किस किस तरीके से इसके चरण थे, कैसे इसको पूरा किया गया, कैसे बच्चों तक इसको पहुंचाया गया, इसके क्या क्या माध्यम थे। तो इसके पहले चरण में कहा कि राज्य स्तर पर विद्यार्थी हेतु उपयोगी शैक्षिक सामग्री का चयन, यानी कि पहले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्टेट लेवल पे जो उपयोगी शैक्षिक सामग्री है उसका चयन किया गया। ठीक है, तो पहले राज्य स्तर पे मतलब इसका चयन होता है कि भाई कौन सी शैक्षिक सामग्री बच्चों के लिए उपयोगी है और उसको आगे कैसे पहुंचाना है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है वो पहले कहाँ पर लेते हैं, स्टेट लेवल पे। फिर स्टेट लेवल से ये कहाँ आता है, जिला माध्यम, यानी ये फिर आपके यहाँ से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ये कहाँ पर पहुँचता है, ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये कहाँ पहुँचता है, अभिभावक तक, और अभिभावक से कहाँ तक पहुँचता है, ये फिर विद्यार्थी तक। ठीक है, तो ये इसके चरण होते हैं, यानी सबसे पहले स्टेट और फिर इसका डिस्ट्रिक्ट और फिर ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत से फिर जो अभिभावक हो उनके पास, और उसके बाद विद्यार्थियों को प्रेषित किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बेटर बच्चों तक पहुंचता है। फिर आता है सोशल मीडिया का उपयोग। अब इसमें सोशल मीडिया का किस तरीके से प्रयोग किया गया, तो सोशल मीडिया के उपयोग में इसमें जो प्रमुख प्लेटफॉर्म था वो क्या था, व्हाट्सअप, यानी इस पर एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया। ठीक है, और जो व्हाट्सअप ग्रुप था उसके माध्यम से बच्चों के पास मैटर भेजा जाता था और उनको वो पढ़ाई के लिए जो मैटर उपलब्ध करवाया जाता था उससे वो बच्चे अपनी लर्निंग क्षमता को बढ़ाते थे। ठीक है, तो जो प्रमुख प्लेटफॉर्म था वो व्हाट्सअप था और अभिभावक व्हाट्सअप ग्रुप था। इसमें एक अभिभावकों का भी व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ था, यानी जो अभिभावक थे उनको टीचर्स ने इससे ऐड कर रखा था ताकि सामग्री जो कंटेंट है उनको आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम में पीओ की भूमिका। जो पीओ था उसकी क्या भूमिका थी इसमें, उनको क्या क्या कार्य करने पड़ते थे, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें है कि जो पीओ होता था वो क्या करता था, उसकी जो भूमिका होती थी, जैसे इसमें अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो क्या था कि पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी होता था। ठीक है, यहाँ पर तो कार्य कौन करता था, पीओ करता था। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पीओ यानी कार्य करता था। पीओ की फुल फॉर्म है पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी। तो ये क्या है कि ये ग्रामीण क्षेत्र पे कार्य करता था। इसकी भूमिका कहाँ तक थी, ग्रामीण क्षेत्र तक। अगर बात करें शहरी क्षेत्र पे कौन कार्य करता था, शहरी क्षेत्र में ये कार्य कौन करता था, तो उसमें था एफटीबी। एफटीबी का मतलब क्या हो गया, फ्री टेक्स्ट बुक नोडल। ठीक है, ये एक एजेंसी थी तो इसका नाम क्या था, एफटीबी। तो पूछ ले ग्रामीण क्षेत्र पे किसकी भूमिका थी, ठीक है, स्माइल प्रोग्राम में, तो ये पीओ की थी। और अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक नोडल। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने लेवल पे क्या करते थे, कार्य सामग्री को पहुंचाने का कार्य करते थे। फिर आता है कि जो इस पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे उसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे। अब 2 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और उसमें किस किस को ऐड कर रखा था, तो देखिए 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप थे, जिसमें एक तो अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप था। ठीक है, जिसको डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स, ठीक है, नाम दिया। और दूसरा था टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप। एक तो अभिभावक जो थे उनका एक ग्रुप बना हुआ था पेरेंट्स का, और दूसरा टीचर का बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिभावक थे उनका जो ग्रुप था उसका नाम डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स था, और दूसरा जो था टीचर का उसका नाम था डिजिटल लर्निंग टीचर्स। अब इसमें जो एडमिन होता था, मतलब इसका संचालन कौन करता था, इसका संचालन पीओ करता था। पीओ कौन होता था, प्रधानाचार्य। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये पीओ ही कार्य करता था, प्रधानाचार्य काम करता था, और इसका जो एडमिन होता था वो भी प्रधानाचार्य ही करता था। तो ओनली एडमिन मैसेज सेटिंग पर रखा गया था, और ये जो व्यवस्था थी ये किस पे रखी गई थी, ओनली एडमिन मैसेज सेटिंग पर, यानी अन्य जो टीचर है वो फालतू के मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर सके। जो पीओ वगैरह द्वारा, अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा जो मैसेज भेजा जाता था वही बच्चों तक पहुंचता था, इसके अलावा अन्य बातें नहीं जाती थी। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, एडमिन। तो पूछ लें अगर जो ग्रुप बनाए गए थे उसका एडमिन कौन था, तो पीओ या प्रधानाचार्य। अब आता है कि जो अभिभावक हैं उनकी इसमें क्या भूमिका थी,
तो अभिभावकों की भूमिका 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 पे अपन चर्चा करते हैं। तो अभिभावकों की जो भूमिका थी उसमें ये क्या थे, सक्रिय सहयोगी भूमिका के रूप में थे, यानी ये सक्रिय रूप से इसमें सहयोग कर रहे थे। अब आता है कि शैक्षिक सामग्री का चयन। राज्य स्तर पर छात्रों उपयोगी शैक्षिक सामग्री का चयन, या राज्य स्तर पर जो छात्रों के लिए उपयोगी शैक्षिक सामग्री थी उसका चयन किया जाता था। ये अपने पढ़ लिया कि छात्रों के लिए जो उपयोगी सामग्री होती थी पहले उसको राज्य स्तर पे उसको चयन किया जाता था, उसके बाद स्टेट लेवल पे भेजा जाता था, फिर पंचायत पे, और फिर जो अभिभावक थे, और फिर उनके बाद बच्चों तक उसको पहुंचाया जाता था। और फिर इसका आता है कि एनसीईआरटी का इसमें क्या था, वेब पोर्टल, मतलब किस किस माध्यम से, एनसीईआरटी की वेब पोर्टल, ई पाठशाला, दीक्षा और अन्य ओपन सोर्स के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से इसका क्या किया जाता था, सामग्री का चयन होता था। शिक्षक सहयोग, अभिभावकों का सहयोग पढ़ लिया, उनका सक्रिय सहयोग था, और जो शिक्षक थे उनका कैसा सहयोग था, उनका संपूर्ण प्रक्रिया के रचनात्मक सहयोगी था, मतलब ये रचनात्मक सहयोग के रूप में कार्य कर रहे थे। वे सक्रिय रूप से अपनी कक्षा विषय से संबंधित सामग्री का अवलोकन विश्लेषण करते थे, और टीचर थे उनका क्या कार्य था कि जो कक्षा या विषयों से संबंधित जो सामग्री होती थी उसका ऑब्जर्वेशन करते थे, उसका एनालिसिस करते थे। वे स्वयं की भी संपूर्ण तैयारी कर सकते थे तथा निर्मित, मतलब वो खुद भी क्या कर सकते थे, स्वयं की सामग्री तैयार कर सकते थे, और जो सामग्री थी, जो कंटेंट था, उसको आराम से मतलब भेज सकते थे राज्य स्तर पर। ठीक है, तो टीएलएम या शैक्षिक कंटेंट को राज्य स्तर पर भेज दिया जाता था, यानी इसके माध्यम से, जैसे ब्राज, मतलब ये साइट दे रखी है इस पर। ठीक है, ये होगा BRAJ और ABSI, और ये हो गया आपका रुचिता, और फिर @BCG और .com पे भेज सकते थे। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, एक ये एड्रेस था जिस पे ये अपना कंटेंट राज्य स्तर पर सेंड कर सकते थे, एक अच्छा मीटर तैयार करके। यह कंटेंट 4-5 मिनट का वीडियो इत्यादि प्रारूप में हो सकता था। ये जो कंटेंट है ये भेजते थे राज्य स्तर पे, वो कितने टाइम का होता था, तो वो 4-5 मिनट का वीडियो हो सकता था। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा जो इसका फेज है उस पर अपन चर्चा करेंगे कल। तो आज अपन ने इस पे बात की है, ये पहला इसका स्टेप था या पहला फेज था, क्योंकि इसको अलग अलग, इस वाले प्रोग्राम को अलग अलग फेज में लागू किया गया था, और इसमें अलग अलग चेंजमेंट किए गए थे। जैसे पहली बार इसको लागू किया गया तो फिर इसमें क्या कमियां रही, तो उसका सुधार आगे वाली जो फेज थी उसमें किया गया। ठीक है, तो अपन ने स्माइल जो प्रोग्राम है उसका पहला फेज अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें इसका जो सामान्य, एक तरीके से सामान्य जो प्रारूप था वो इसमें आया था कि कौन किस तरीके से कार्य करेगा, और किसका क्या कार्य होगा, सामग्री को बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो ये चीज़ें इसमें थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सामान्य परिचय के रूप में आज इसका हो गया है। कल अपन इसके फेज़ नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।